हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 समास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। देखिए, पढ़िए और समझिए। देश के लिए भक्ति, घोड़े पर सवार, चार राहों का समूह। ठीक है, उपरोक्त चित्रों के साथ इस शब्द समूह दिए गए हैं। इस शब्द समूह को कम से कम शब्दों में संपूर्ण अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, चार राहों का समूह, चौराहा। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित नए शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद कहती हैं, जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरु दक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे उन्हें पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, तीन फलों का समूह, गुरु के लिए दक्षिणा, पथ से भ्रष्ट आदि। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर का है, पूजा जमा घर, अर्थात पूजा के लिए घर। समस्त पद है पूर्व पद का, घुड़सवार है, घोड़ा जमा सवार, घोड़े पर सवार। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है, सबसे पहला है अवयवी भाव समास। जिस समास में समस्त पद में से पहला पद अव्यय प्रधान हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए या क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन का जीवन पर, आमरण का मरण तक, घर घर, प्रत्येक घर में, यथा विधि का विधि के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार। आगे है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत का ग्राम को गया, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, वनवास, वन में वास। आगे कारक के अनुसार तत्पुरुष समास की 6 भेद होते हैं। क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। चलिए, कर्म कारक की विभक्ति को का लो। जैसे धन प्राप्त है, धन को प्राप्त, वनगमन, वन को गमन। उसी तरह है कर्ण कारक की से विभक्ति का लो। जन्मांध है, जन्म से अंधा, निध कर रचित है, दिनकर द्वार। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लो। जैसे जेब खर्च है, जेब के लिए खर्च, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। आगे अपदान कारक की विभक्ति से का लो। जैसे धनहीन का धन से हीन, सेवानिवृत्त का सेवा से निवृत्त। आगे है संबद्ध कारक की विभक्ति का की के का लो। जैसे कर्म शिक्षा के कर्म की शिक्षा, सेवानिवृत्त पिता की भक्ति, पितृभक्त है पितर की भक्ति। ठीक है, फिर है अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लो। जैसे आत्मविश्वास है, आत्म पर विश्वास, घुड़सवार है, घोड़े पर सवार। द्वंद्व समास है, जिन समास पदों की दोनों पद प्रधान होती है और विग्रह करने पर और तथा अथवा या इत्यादि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहती है। जैसे अंजल का अनुर्जल, दाल रोटी, देश विशेष, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, लेन देना, लेना या देना।
ठीक है, आगे है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य का बोध कराता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन का है गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर का है चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चतुर्भुज है चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्मुख चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। पीतांबर है पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन है तीन है लोचन अर्थात नेत्र जिसके शिव। आगे है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है या दोनों पदों में तुलना होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकमल नीला है जो कमल। परमानंद परम है जो आनंद। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। शुभांगम शुभ है जो आगमन। हरी मिर्च हरी है जो मिर्च। ठीक है, आगे है द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा का चार राहों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। पंजाब है 5 नदियों का समूह। आगे है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घन के समान कर्मधारय हो गया घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास। कमल नयन का है कमल के समान नयन, ये हो गया कर्मधारय। कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, ये हो गया बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, अतः बहुब्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे 10 आनन का समूह द्विगु होता है। 10 आनन है जिसकी अर्थात रावण बहुब्रीहि है। 3 नेत्रों का समूह द्विगु है। 3 नेत्र जिसके अर्थात शिव बहुब्रीहि है। 3 वेणियों का समूह द्विगु समास है। 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज है जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों बताओ आपने इस पाठ से क्या जाना। हमने जाना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल द्वारा बना एक नया शब्द समास कहलाता है। सामासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्यवी, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। समस्त पदों का विग्रह पूर्व स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।